ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आदित्याय ग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन के इस क्रम में, फलित ज्योतिष के प्रिडिक्शन के क्रम में, हम अगले नक्षत्र अर्थात स्वाति नक्षत्र की बात करते हैं। स्वाति नक्षत्र जिसकी कुंडली में लग्न स्वाति नक्षत्र में हो, चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में हो, ऐसी स्थिति में उनका विशेष प्रभाव पड़ता है। हाँ, जो इन नक्षत्रों में बाकी जो 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों भी किसी न किसी नक्षत्र में होते हैं, और 9 के 9 की जो ग्रह हैं उनका भी किस नक्षत्र में उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो हम फलित में इसको कैसे जन्म कुंडली में इसका प्रयोग करें, प्रेडिक्शन लेवल अच्छा हो, अधिक हो, मजबूत हो, उसी की बात हम करते हैं। आज जो सीरियल में 15वां नक्षत्र आता है, स्वाति नक्षत्र की बात हम कर रहे हैं। स्वाति नक्षत्र के मित्रों स्वामी जो हैं, जो छाया ग्रह हैं, राहु महाराज हैं। राहु महाराज कैसे हैं उसके बारे में हम जानते हैं। राहु की गाथा हमने कर ली है, फिर भी थोड़ी सी बात अगर हम कहें, राहु कन्फ्यूजन है, राहु मटेरियलिस्टिक है, राहु किए को बिगाड़ देना, बिगड़े हुए को सुधार देना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देना, पॉसिबल को मोस्ट इम्पॉसिबल कर देना, ऐसी टेंडेंसी है। लेकिन राहु कुछ न कुछ काम कर देते हैं ऐसे। तो जब बात कर रहे हैं हम, तो बात उसी की कर रहे हैं, स्वाति नक्षत्र की। इसका जब साइज हम देखते हैं, बृहद संज्ञक है, अर्थात बड़ा साइज है, ठीक है। मुख्य रूप से इसमें जो कहा गया है कि प्रधान तारा एक ही होता है, स्टार जो है प्रधान तारा एक ही होता है, लेकिन उसका फैलाव ऐसा होता है कि एक अंडे की तरह शेप दिखती, बड़ी गोल अंडाकार, गोल नहीं अंडाकार एक शेप दिखती है ना। और उस अंडाकार शेप में बीच में आपने तिकोना मूंगा देखा हो मित्रों, अलग, अगर एक तो लंबा है ना, लिंग साइज मुद्रा होता है, एक तिकोना मूंगा होता है। मेल के लिए जनरली तिकोना मूंगा, अगर उनको ज़रूरत हो मूंगा पहनने की, वो रिकमेंड किया जाता है। उसके फल अधिक होते हैं पुरुषों को, पुरुष जातियों को, और स्त्री जातियों को जो लंबा वाला मूंगा होता है, जिसको लिंग साइज मूंगा कहते हैं, उसको दिया जाता है। तो तिकोना मूंगा जो है वैसे ही उसमें 2 मूंगे जड़े हुए हों, ऐसी आकृति बनती है, एक अंडाकार शेप में, एक ही मुख्य तारे से ऐसी आकृति दिखती है। और शरीर के अंगों की काल पुरुष की कुंडली में बात करते हैं तो हमारा हृदय जो है, हृदय में इसका स्थान होता है ना। और क्रूर जाति है मित्रों इसकी जाति क्या है? स्वाति नक्षत्र की क्रूर है, कठोर है, क्रूअल है, निर्दयी है। और जो इनका वृक्ष है अर्जुन की छाल अगर आपने सुनी हो, अर्जुन का वृक्ष सुना हो, बहुत ही गुणकारी है, दवाओं के लिए काम आता है, विशेषतः हृदय के रोगों के लिए बहुत काम आते हैं अर्जुन की छाल। और उनके पत्ते का पानी बना के, काढ़ा बना के पिए जाने से शरीर की कई व्याधियों को दूर करता है, क्योंकि राहु के गुण आ रहे हैं, वो ठीक करने में भी है, खराब करने में भी है, ठीक है। अब जो थोड़ी बात करें, जो स्वाति नक्षत्र के जो गुण हैं, वो वीर है, वीर है, धीर दिखने में, क्योंकि राहु धीर नहीं है, धैर्यवान नहीं है, दिखने में धीर है, लेकिन है तो इम्पेशेंट, लेकिन दिखता है, और वीर है, मजबूत है, ताकतवर है। और लीड करने की इनकी टेंडेंसी होती है, आगे बढ़ने की, जिसको हम एक भी कह सकते हैं कि यह नेता टाइप, इनका प्रकृति प्रभाव कुछ ऐसा होता है। और ये राहु छाया ग्रह हैं, तो ये भी स्वप्नों में खोए हुए हैं, डे ड्रीमर जिसको कहते हैं, दिवा स्वप्न देखने वाले, अपने ख्याली पुलाव बनाना, ख्याली पुलाव में खोए रहना, ऐसी इनकी प्रकृति होती है। लेकिन उसके बाद भी ये भाग्यवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। और इनका जो नेचर है, विचार है, थॉट है, प्रोसेस है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी से कोई दे लेना देना नहीं, मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट विचार, किसी से ये जल्दी प्रभावित नहीं होते। राहु केतु प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ये स्वाति नक्षत्र वाले जल्दी प्रभावित नहीं होते। इसी वजह से जब प्रभावित नहीं होते, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, कि अर्थात किसी की सुनते नहीं, किसी की मानते नहीं, तो इनको उन्नति में भी बाधा मिलती है, आसानी से उन्नति प्रोग्रेशन नहीं होती।
ठीक है ना। और बिल्कुल पक्के हैं, जब किसी सुनेंगे नहीं, किसी के मानेंगे नहीं, स्वतंत्र विचार हैं, हठी हैं, उसके बावजूद भी चालाक हैं, चतुर हैं, और ताकत तो इनमें होती है, जो हम पहले बात की थी, वीर जब बात की थी, हृष्ट पुष्ट होते हैं ना। और इनकी जो थॉट प्रोसेस है, विचार शक्ति है, बहुत तेज है, बहुत गतिमान है, चंद्रमा की तरह भागने वाले हैं, तुरंत विचार बदल रहे हैं, तुरंत विचारों को थॉट आ रहा है, प्रोसेस आ रहा है, डायरी कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, ऐसे भी। और ऐसे जातकों को जिनका स्वाति नक्षत्र, चाहे चंद्र नक्षत्र हो, लग्न का नक्षत्र हो, या और अधिक ग्रहों में स्वाति नक्षत्र, उनके शरीर में किसी न किसी भाग में चोट लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये अपना काम निकाल लेते हैं, तिकड़मबाज हैं। मित्रों, कहा है ना कि एकादश भाव का राहु किसी भी हाल से उसको धन की कमी नहीं होने देता, और छठे भाव के राहु वो जीत दिला ही देते हैं, काम कर ही देते हैं। तो ऐसी प्रकृति स्वाति नक्षत्र वालों की होती है, लेकिन खर्च नहीं करते मित्रों। कमा तो लेते हैं एकादश भाव में, खर्च करने में पीछे रहते हैं, मना नहीं करते, कंजूस नहीं होते, लेकिन ठीक है, दूसरा खर्च कर ले तो अच्छा है, उसी में इनको आनंद आता है। और ये शारीरिक, मानसिक तथा रूप से सुंदर होते दिखने में। और जो खर्च नहीं करता कैसा होगा मित्रों? कंजूस तो होता है। ये ब्लेम तो इनमें, अरे यार बहुत कंजूस आदमी है ना। ऐसी ही इनकी टेंडेंसी होती है, प्रकृति होती है, ऐसा पाया गया है। अब स्वाति नक्षत्र की विशेषता को हम विस्तृत रूप से जानने के लिए, व्याख्या करने के लिए, अपनी कुंडली दूसरी कुंडली में विचार करने के लिए, उसके फलों को देखने के लिए किसी न किसी योग्य ज्योतिषी की ज़रूरत होती है, और उस योग्य ज्योतिषी के द्वारा उसका आकलन करके उसका विचार करना चाहिए, उसके फलों की गणना जरूर करानी चाहिए। लेकिन हाँ, नीम हकीम खतरे जान या आरएमपी डॉक्टर से सर्जरी मित्रों नहीं करानी चाहिए। चलिए, आज स्वाति नक्षत्र की बात इतनी ही गाथा। अब अगली बार हम अगला 16वां नक्षत्र उसकी बात करेंगे, विशाखा नक्षत्र के बारे में अगली वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो।